अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डायरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फैमिली ट्रिप सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट 4 है ये। आप लोग अगर सीरीज़ फॉलो कर रहे होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट व्लॉग में हम लोग जो है वो नथिया गली से आए थे। तो वापसी पर हम लोग यहाँ बस स्टैंड पर रुक गए थे और यहाँ से अब हम लोग जो है वो पैदल बाज़ार से होते हुए माल रोड पहुँचेंगे। मैं, हसन भाई और बाबा जो हैं वो उतर गए थे, बाकी फ़ैमिली जो है वो होटल पहुंच चुकी होगी रूम में। अभी हम लोगों ने चाय ब्रेक लिया है और यहाँ पर मैं अपने चाय का कप आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि चाय बहुत मस्त है। वहाँ पीनी थी नथिया गली में, तो अचानक ही मैंने इधर को देखा तो ना वो ज़रा डॉग्स वगैरह से मैं डर गई थी। तो बाबा कहते हैं कि कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे यूं ही आम सा होता है। तो अभी करते हैं चाय को एंजॉय। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसकी स्टोरी डाली थी, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो अब यहाँ से हमारे बाज़ार का सफ़र जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ से लेफ़्ट साइड को टर्न लेंगे। यहाँ पर बाबा जो है वो डिटेल बताए थे कि आज से कई साल पहले यानी 20-21 साल पहले जो है वो बाज़ार कितना खूबसूरत लगता था और अब भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो वो डिटेल आपको हसन भाई के व्लॉग में मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग करते हैं बाज़ार का सफ़र शुरू। यहाँ से अभी हम लोग लेफ़्ट जो है हम थोड़ा सा चल के जाएंगे, फिर स्टेयर स्टाइल में, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अभी आपको बताई थी, स्टेयर स्टाइल में यहाँ बाज़ार जो है वो शुरू होता है। यहाँ नीचे से जो बाज़ार है वो बंद होने लगता था क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पर जल्दी नीचे का जो बाज़ार है वो बंद हो जाता है, बनिस्बत के जो माल रोड का बाज़ार है वो बहुत लेट बंद होता है। तो अभी तो हम लोग बस नीचे से ही होते जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे हम यहाँ नीचे नहीं आ पाए थे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और जैसे कि आज भी टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए बाबा जो थे ना नथिया गली की वापसी पर ही हमें यहाँ पर ले आए। उन्होंने कहा यहाँ से अब ऊपर चल पड़ते हैं। और हमारे पापा मजाक भी कर रहे थे कि जो खाना खाया ना वो हज़म भी हो जाएगा। लाइक आप लोग ऊपर से नीचे तो आसानी से उतर सकते हो, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ चलना ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर अभी स्नैक्स वगैरह लगे थे, लेकिन हम लोग चाय वगैरह जो है ना वो पी कर आ चुके थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। बस अभी बाज़ार है, यहाँ कोट्स लगे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद यहाँ से बाज़ार का जो है ना वो ड्राई फ्रूट का भी शुरू होता है, लेकिन जो ड्राई फ्रूट का मेन है ना वो ऊपर से के माल रोड पर है। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पीछे से जो साउंड है ना वो गली में बच्चे खेल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ नीचे के बाज़ार में जो है ना वो शूज़ेस की ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ज़्यादा कैजुअल जूते वगैरह जो थे वो भी मिल जाते और यहाँ पे जॉगर्स वगैरह भी थे। अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते ना तो आपको ज़रूर अच्छे से मिल जाएंगे। अभी हम लोग जो है वो तख्त भाई के जो कबाब हैं उनके यहाँ पर आए हुए हैं दुकान पर। यहाँ साथ ही उनके तंदूर का सेटअप है और आगे वो लोग कबाब लगा रहे हैं। इसकी डिटेल व्लॉग आपको हसन भाई के व्लॉग में मिलेंगे। तो अगर आपने हसन भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टेयर्स की मदद से जो है वो ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ तक सिर्फ हम लोग जो है ना लास्ट टाइम जब भी आया करते थे ना मरी, तो यहाँ तक ही होके जाया करते थे, नीचे जाते ही नहीं थे। तो इस बार हम लोग जो हैं वो नीचे से होकर आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बाज़ार है। और बाबा बताए थे कि इवन कि जब हम लोग मैंने सबको बताया है कि दिन के टाइम अगर आते तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश होना था क्योंकि अभी रात हो गई थी, शाम हो चुकी थी, तो वो दुकानें बंद हो रही थी। हाँ, ये बाज़ार जो है वो सारी रात खुला रहता है। जो ये हम स्टेयर्स की ऊपर आए हैं ना यहाँ तक बाज़ार जो है वो ओपन रहता है। मे बी कोई एक आध दुकान बंद हो जाए, वो फिर अलग बात है। अच्छा, इस जो गली तक में है ना आपको बाज़ार की, यहाँ पर आपको बहुत ही चीज़ें मिलेंगी, लाइक शॉल्स, टॉयज़, ज्वेलरी, मेकअप का भी है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो दूसरी एसेसरीज़ होती हैं वो भी मिलती हैं आपको। बेसिकली जो आगे तक जो है वो हम लोग तो ड्राई फ्रूट ख़रीदते हैं या शॉल्स वगैरह यहाँ से ख़रीद के जाते हैं। यहाँ पर शर्ट्स लगी हुई थी, सिंगल शर्ट्स होती हैं, साथ वॉचेस, और ये बच्चों के क्यूट से ऐसी ड्रेसेस लगी हुई, लोग शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पर आ गया है जी ड्राई फ्रूट का सेक्शन, ठीक है। यहाँ साथ ही शॉल और हसन भाई और बाबा साथ चल रहे हैं। हसन भाई भी अपना अपना क्लिप बना रहे थे, मैं भी अपना क्लिप बना रही थी। वेल अभी तो नहीं बना रहे क्योंकि उन्होंने कहना है कि बहुत मैंने बना लिया है। तो बाज़ार का यही है, मैं आपको क्या क्या दिखाती, क्योंकि हसन भाई बाबा के साथ ही ना तो मैं शॉप्स के अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे हसन भाई को लगता है कि शॉप्स पे जा के कुछ तुम लोग लेते नहीं, बस यूं ही ना टाइम वेस्ट करके आते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमें जाने दो, एक्सप्लोर करने का अपना मज़ा है। मेरी मामा आई होती ना या आपी वगैरह साथ, तो ज़रूर हमने जो है ना वो शॉप्स के अंदर तक जाकर आपके साथ रेट जो है वो डिस्कस करती। और यहाँ ऊपर भी मुझे ना एक ड्रेस बच्चों की बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं अपी को वगैरह को कहती कि मैंने वहाँ नीचे ड्रेस देखी है तो आप लोग वहाँ चल के लेना। यहाँ ज्वेलरी बॉक्स, बच्चों के टॉयज़ हैं, आप लोग देखते जाएं।
लोग ड्राई फ्रूट की शॉप पर रुके हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ रेट्स वगैरह पता कर रहे थे कि चीज़ों के रेट्स क्या हैं, और हसन भाई जो हैं वो यहाँ पर रेट्स वगैरह कंफर्म कर रहे थे और मैं इधर उधर कैमरा बस घुमा रही थी, क्योंकि हम लोग जो है वो हर बार मरी से ही ड्राई फ्रूट ख़रीदा करते हैं और कहीं से ख़रीदते नहीं हैं। और यहाँ पर मैं आपको शॉल दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने एक्चुअली एक ड्रेस जो है वो मरी से ही ली थी, और लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैंने उसका कपड़ा मरी से लिया था और बहुत अच्छा फैब्रिक था। आप उसको लीलन कहते हैं, हाँ। तो लीलन जो था उसका कपड़ा था, तो मैंने उसकी फ़्रॉक स्टिच करवाई थी। मेरे आगे जो व्लॉग आएंगे उसमें वो ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर अभी आपने हमारा वो जो ब्रेकफास्ट वाला होटल था वो वाला देखा। अब हम लोग जो है वो माल रोड पर आ गए। सामने रेड अनियन है। यहाँ से बस हम लोग अपनी फैमिली को बुलाएंगे कि आज जो हम लोग चलें, क्योंकि हमारा होटल यहीं मेन माल रोड पर है ना। आप लोग अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पंजाब फ्रंटियर होटल है, वहाँ पे हम लोगों का स्टे है। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो आपको ज़रूर पता होगा। इस वक्त माल पर ज़्यादा रश नहीं है, फैमिलीज़ वगैरह बस नज़र आ रही हैं, बाकी तो यहाँ पर खाली है, क्योंकि हम लोग जो है वो वर्किंग डेज़ में आए हैं। हम लोग वीकेंड्स पे नहीं आए थे, तो इसलिए सिर्फ आपके यहाँ पर फैमिलीज़ नज़र आएंगी और ज़्यादा रश नज़र नहीं आएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग ना फैमिली डेज़ में ही जाया करते हैं वर्किंग डे पर। और इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे ऊपर फैमिली को बुलाने। ये हमारा होटल है पंजाब फ्रंटियर, यहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। यहाँ से जो है ना वो सामने होटल के रूम से जो है ना बहुत अच्छा माल रोड का व्यू आता है। अगर आप लोग कभी जाए ना तो इस होटल को मैं आपको प्रेफर करूँगी, आप लोग ज़रूर आएँगे, क्योंकि इसके सामने उस्मानिया रेस्टोरेंट। बस फिर अभी लेके आते हैं फैमिली को नीचे और फिर चलते हैं। सब लोग रेस्ट करने के बाद आ चुके थे नीचे। अब हम लोग चलेंगे माल रोड से डायरेक्ट जो है वो जीपीओ चौक की तरफ। तो जीपीओ चौक की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपके साथ जीपीओ चौक की हिस्ट्री शेयर करती हूँ कि इस जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने 1867 में जीपीओ को जो है वो इस्टेब्लिश किया था और उसके डोर्स ओपन किए थे पब्लिक के लिए। उसके बाद जो अगर आप लोग रावलपिंडी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखो, यानी कि 1893 से 1894 के दरमियान जो है जीपीओ को जो है एज अ पोस्ट ऑफिस यूज़ होने लग पड़ा था। और उसके बाद जो है वो जीपीओ जो है वो बहुत से सेवरल टाइम जो है रेनोवेट भी हुआ है। इन 1983 जब उसकी लास्ट रेनोवेशन हुई थी, लास्ट नहीं कह लें आप लोग, सेकंड लास्ट कह लें, तो उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस को जो है वो जर्नल पोस्ट ऑफिस की हैसियत दी गई थी, इसलिए वो अब जो है जर्नल पोस्ट ऑफिस है एज अ जीपीओ चौक। और जीपीओ चौक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि टूरिस्ट का रुझान अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद जो रेनोवेशन हुई वो 2015 में की गई। एक साल के अंदर जो है उसकी रेनोवेशन हुई, ताकि उसको जो है उसकी पुरानी ओरिजिनल विंटेज स्टेट पे वापस ला सके, ताकि टूरिस्ट का रुझान और ज़्यादा जीपीओ चौक की तरफ हो जाए। ठीक है। और हमारी जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, उसने जीपीओ चौक के जो ऊपर का पोर्शन है उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया है। लाइक जो आज से 1894 में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी एज अ पोस्ट ऑफिस में, यानी कि मनी ट्रांसफ़र होना, जो बैंक सर्विसेज स्टेटमेंट्स जो थी उनको सेव करना, वो सब पुरानी चीज़ें जो हैं वो अभी ऊपर के म्यूज़ियम में रख दी गई हैं। और इवन के जो है जीपीओ पोस्ट ऑफिस का रेस्ट रूम जो है वो भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। अगर आप लोग जब कभी भी मरी आए तो जीपीओ जो म्यूज़ियम है जीपीओ का जर्नल पोस्ट ऑफिस का, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत सी एंटीक चीज़ें मिलेंगी। तो अभी हम लोग बातें करते कितनी दूर पहुंच आए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं जीपीओ चौक की तरफ। ये सारे बाज़ार है, यहाँ पर मज़े मज़े के खाने बन रहे थे, डिनर वगैरह जो है वो रेडी हो रहा था। और अभी हम लोग चलते हैं जीपीओ चौक की तरफ। यहाँ पर ये बच्चियाँ माशाल्लाह हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक थी, आगे आगे चल रही थी। तो हम लोग इस तरह से जाते जाते जो है वो हम लोग राइट साइड को टर्न हो गए। हमने कहा हम वहाँ से चलते हैं, वापसी पर तो यहीं से ही नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट की जो नीचे शॉप है ना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने डेकोरेट की है, बनाई है। अभी हम लोग जो है वो दूसरी साइड से होते हुए जा रहे हैं उधर जीपीओ चौक की तरफ। थोड़ी देर हम लोगों ने डिसाइड किया जो घड़ी चौक है यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर स्टे कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे, क्योंकि बच्चे जो थे वो थक चुके थे। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ स्टे करेंगे और फिर जो है हम लोग थोड़ा सा वॉक वगैरह स्टार्ट करेंगे।
तो जी बस थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम लोग चलेंगे जी आगे। यहाँ पर डॉलर मार्ट आपको नज़र आ रही है। और अच्छा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मरी माल रोड पे से लेकर जीपीओ चौक तक तकरीबन टोटल $18 शॉप है। आई गेस सो, मैंने काउंट किए थे तो 18 थे। और अभी हम लोग बस यहाँ से चलेंगे ऊपर जीपीओ चौक की तरफ। वहाँ सामने आपको जो है होटल नज़र आ रहे होंगे, जो टॉप पर होटल हैं वो। मरी माल रोड की जो है ना एक वाइब अलग होती है, कसम से इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर वॉक करने का, उसकी एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा अभी मैं आपको दिखाई थी $5 शॉप भी, और यहाँ पर आ रही है $1 शॉप। इसका अंदर से जाके मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। यहाँ एंट्रेंस पर जो है ना ये रूम डेकोर की चीज़ें लगी थी, बैग्स थे और कैंडल्स वगैरह भी यहाँ लगी थी। और गेस व्हाट गाइस, मुझे यहाँ क्या मिला, बीटीएस की की चेन। लाइक आई वाज अनबिलीवेबल कि बीटीएस की की चेन मुझे मिली, वरना यहाँ लाहौर में मैं जितनी मार्केट भी घूमी हूँ ना वहाँ नहीं मिली। यहाँ पर बीटीएस के सिग्नेचर जो है वो की चेन भी थी, इनके पिक्चर्स, इवन के यहाँ पर ब्लैक पिंक के जो हैं वो ज्योमेट्री बॉक्सेस थे, वो मैंने क्लिप शायद रिकॉर्ड नहीं किया। वो हमारे होटल के नीचे की जो शॉप है ना उस पर ही $1 पे पड़े थे। और यहाँ पर बीटीएस के मुझे मिले, और थैंक गॉड कि हसन भाई पास नहीं थे, उनको बिल्कुल बीटीएस पसंद नहीं है। यहाँ पर मुझे एक क्यूट सा की चेन मिला बैग का, बहुत से अच्छे की चेन थे, लेकिन आपकी बहन जो है ना उसे बीटीएस पे रुकी थी। यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह थी अगर आप लोग बच्चों को करना चाहें, लेकिन हमने ना इस शॉप से बच्चों को बहुत दूर किया हुआ था, क्योंकि हमें पता है अगर बच्चे साथ अंदर आ जाते तो बस फिर उन्होंने रोना था। जो यहाँ पर ये शीशे के जार पड़े हुए थे मसाले वगैरह के लिए, या आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ऊपर हैंड बैग्स की कलेक्शन थी, साथ ज्वेलरी भी थी और ये डेकोरेशन पीस थे। अच्छा ये बहुत प्यारी ना कैंडल्स थी, इसकी जो फ्रेगनेंस थी ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे हाथ में ना हैंड फ्री है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, मेकअप का सामान भी था और जो बच्चों की ज्योमेट्री वगैरह का आता है वो भी थी। लेकिन अभी बच्चों का जो है ना, अगर आप नाम तो लें इनके सामने स्कूल का तो उन्हें रोने लग पड़ना था। यहाँ पर जो है वो मेकअप ब्रशेस थे, आर्टिफिशियल नेल्स थे और फेस मास्क थे और फाउंडेशन थे, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बस मेरी कज़न यहाँ पर देख रही थी कलर कोई हो। और यहाँ पर है नकली आई लैशेज़ भी थी, फेक लैशेज़, लेकिन हम एशियंस को ना ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, हमारी नेचुरली जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर जो है वो बर्तन भी थे स्कूल की, मैंने जैसे आपको बताया, ज्योमेट्री बॉक्सेस और लंच बॉक्स वगैरह भी थे। तो बस शॉप का किया विजिट और उसके बाद हम लोग आए केक शॉप पर। यहाँ पर बच्चे जो है वो केक देख रहे थे लेने के लिए। अभी हम लोग जो है वो जीपीओ चौक पहुँच चुके हैं, वहाँ पर जो है हम लोग नहीं जा सके, कुछ इशू था। यहाँ मेरी आप भी पीछे खड़ी हैं और अभी मैं आपके साथ जो है ना मरी की जो फूड स्ट्रीट है, मरी माल रोड की फूड स्ट्रीट, उसका शेयर करती हूँ। यहाँ पे गाइस ये ठूठियाँ थी, इसमें खीर वगैरह होती है। अब हंसिएगा मत कि मैंने इसको ठूठिया क्यों बोला, इसको ठूठियाँ ही कहते हैं। आप लोग भी इसको पता नहीं क्या कहते होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो ये सामने जो है आपको नज़र आ रही है फूड स्ट्रीट है। मैं और बाबा जो हैं अभी आपके साथ इसका शेयर करेंगे, बाकी सब लोग जो है वो वापस नीचे जा रहे हैं माल रोड की तरफ, क्योंकि जीपीओ चौक ना बिल्कुल खाली था और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बीच की बात ही ये थी। यहाँ से नीचे भी एक जो है फूड स्ट्रीट जाती है जो इस तरफ है, पर वहाँ पर भी जो दुकानें बंद हो चुकी थी। तो अभी बस मैं आपके साथ यहाँ का व्यू शेयर करती हूँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है अभी ओपन है, क्योंकि लोग डिनर वगैरह करते हैं, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इस तरफ जो है वो बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी इस शॉप पे है, और यहाँ पर है फैमिली हॉल भी अवेलेबल। ये मेरे ख्याल में द प्रिंस होटल है, उसके नीचे का जो है जिसे कहेंगे आप ग्राउंड फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाती है। इस जो फूड स्ट्रीट के साथ ना मेरी एक अलग याद जुड़ रही है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी 2013 में, जब मैं यानी कि होश में जिसे कहना आना थोड़ा सा पता हो ना बंदे को वब, तो यहाँ पे हम लोग आए थे न्यू शालीमार होटल। ये है वो होटल जहाँ पे हमने नाश्ता किया था। देखिए अंकल ने पहचान भी लिया था। तो अभी मेन्यू देखें। चने भी है, भून चने, दाल चना है, दाल पाश है, मिक्स सब्जी भी है, आलू मटर गाजर शिमला मिर्च, हरी भी है, ऊपर भी है, खाना अच्छा खिलाएंगे। मेन्यू सुनकर आपको कैसा लगा, देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने सब्जियाँ वगैरह लटकाई हुई हैं। वहाँ पर जो है वो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, यानी कि बारबेक्यू। बस ये मेरा फेवरेट होटल है, हम लोग हमेशा नाश्ता वगैरह यहीं से करते, लेकिन इस बार नहीं आ सके क्योंकि जो है ना टाइम शॉर्टेज होने की वजह से। यहाँ पर जो है वो मॉल बन रहा है, जो पीछे आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया नज़र आ रहा है। ये है कोयटा खान कैफ़े। यहाँ की चाय भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर भी कह रहे थे कि आज ये चाय पी ले,
लेकिन हम लोग जो है वो नीचे के बाज़ार से पीकर आए थे। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। वैसे यहाँ तक तो मैं आई नहीं, मैं हमेशा अपने जहाँ तक हमने नाश्ता करना होता है ना वहाँ तक ही आते थे। अभी हम लोग यहाँ से, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ साइड पर ही इनके नान वगैरह का तंदूर की जो सहूलत है वो मौजूद है। यहाँ से वो लोग नान वगैरह का जब ऑर्डर होता है तो करते हैं। और एक ये लास्ट पर होटल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं रश था, बिल्कुल नॉर्मल था, यानी कि खाली था। मेरे ख्याल में लोग इतनी दूर तक आते ही नहीं हैं, और मे बी ये न्यू खुला हो, कुछ मालूम नहीं है। तो बस फूड स्ट्रीट होती है यहाँ पर एंड, और मैं और बाबा बस यहाँ तक से अब चलेंगे वापस रूम तक। रूम में चलेंगे होटल तक, और अब बस यहाँ तक फूड स्ट्रीट जो है वो होती है हैंड। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है जिसमें मैंने अपनी इतनी वीडियोस नहीं बनाई जितना मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो काइंडली उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज़। पहुंच चुके हैं जी मरी माल रोड पर। मरी हिल्स बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। यहाँ साइड पे मेरे जो फादर है ना पॉइंटेड करते, देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पतीसा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ खीर थी, और ये रही स्वीट कॉर्न चॉप। अभी चलते हैं रूम में और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी ये है मेरे रूम से रात का व्यू। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि दिन का तो होता ही अमेजिंग है, लेकिन रात का उससे ज़्यादा अमेजिंग। ऐसा लगता है जैसे सिटी ऑफ स्टार्स, दीज आर शाइनिंग जस्ट फॉर मी। अच्छा, अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा ना तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉन्ग नेम था सिटी ऑफ स्टार। वैसे इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना। इसी के साथ चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें।